मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड मृण्मोऽसुध केवली भणितम्। गाथा क्रमांक 7 अपनी चल रही है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 77 पे गाथा क्रमांक 7। व्यवहारेणुवदिष्यति राणेश चरितदंसनं राणम् णविणाणं न चरितं णदंसनं जानको शुद्धो आत्मा में वास्तव में व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन चारित्र्य कहा जाता है, और निश्चय नय से देखा जाए अथवा शुद्ध नय से देखा जाए तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है और ना चारित्र्य है। इस प्रकार की गाथा अपन देख रहे हैं। कल प्रवचन सार जी की जो 99 नंबर की गाथा है और उसमें जो अमृतचंद आचार्य का टीका है उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। मूल रूप से प्रश्न ये था कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है। यदि दृष्टि के विषय में हम पर्याय को शामिल कर लेते हैं तो फिर जो दृष्टि है अथवा जो देखने वाला है वही नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ विषय में आ गया तो फिर विषय करने वाला कौन बचेगा। लेकिन फिर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि यदि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल ना हो तो वो विषय की रचना कैसे होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, वो बिना पर्याय के नहीं होती। द्रव्य गुण और पर्याय वस्तु का स्वरूप है। कोई भी द्रव्य ना गुणों से रिक्त हो सकता है, ना पर्यायों से रिक्त हो सकता है। वस्तु का स्वभाव है द्रव्य गुण पर्याय। तो यदि हम ये कहें कि पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है तो पर्याय के बिना द्रव्य कैसे हो सकता है, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। तो फिर प्रश्न आखिर में ये आज आकर के खड़ा हो जाता है कि पर्याय शामिल है या नहीं है। तो उसका समाधान यहाँ प्रवचन सार जी की जो 99 नंबर की गाथा है उसके आधार से दिया जा रहा है। कल बहुत सारी चर्चा अपन ने की थी, मात्र उसको विषय को पढ़ता हुआ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल बहुत विस्तार में अपन ने एक एक चीज को समझा भी था। पृष्ठ क्रमांक 83 पे अंतिम पैराग्राफ है। प्रवचन सार की 99 गाथा की आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका में प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है, तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर प्रदेशों के क्रम का कारण अर्थात
विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों अर्थात पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक है, ऐसा कहा है। ये क्लियर है? अपनी पैराग्राफ क्या पढ़ रहे हैं अपन? दो चीजें हैं, एक तो वस्तु का विस्तार और वस्तु का प्रभाव में विस्तार होना। माने एक हाइट लेंथ अपन कहें कितना बड़ा छोटा है, ये इस तरह का विस्तार, और एक काल की अपेक्षा वस्तु का विस्तार। दो चीजें होती है। अभी बायोडेटा बनता है किसी का भी, तो उसमें दो मुख्य चीजें होती है, एक तो हाइट कितनी है और एक उम्र कितनी है। तो यहाँ पे भी वही बात है, एक तो पूछा जा रहा है द्रव्य कितना बड़ा है, द्रव्य की हाइट कितनी है और द्रव्य की उम्र कितनी है। दो चीजें पूछी जा रही है। विस्तार क्रम मतलब उसकी हाइट, प्रवाह क्रम मतलब उसकी उम्र। तो विस्तार क्रम में यदि अखंडित रूप से उसको देखा जाए तो उसे कहा जाता है समग्रता, जैसे प्रदेशों की समग्रता कहेंगे। और प्रवाह क्रम में यदि उसे अखंड रूप से देखा जाए तो उसे कहा जाएगा वृत्ति, माने परिणामों की समग्रता को कहा जाएगा वृत्ति। ठीक है। और उसी में यदि हम भेद कर करके देखें तो विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम में ये जो पर्याय है, माने जो प्रवाह क्रम का कारण है वह कौन है? परिणामों का व्यतिरेक मतलब पर्याय। इतनी सी बात है। उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का व्यतिरेक है, तो प्रदेशों और परिणामों का अन्वय अनुसूची से रचित विस्तार और प्रवाह क्षेत्र और काल की समग्रता का कारण होना चाहिए। इस प्रकार यह सहज ही फलित होता है कि वस्तु की समग्रता क्षेत्र की अखंडता है और वृत्ति की समग्रता काल की अखंडता है। तात्पर्य यह है कि प्रदेशों में सर्वत्र परस्पर अनुसूची से रचित विस्तार ही क्षेत्र की अखंडता है और पर्यायों में सर्वदा परस्पर अनुसूची से रचित प्रवाह ही काल की अखंडता है। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं, क्योंकि नित्यता और अनित्यता में काल की अपेक्षा ही मुख्य है। अतः नित्य का अर्थ वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र इतना ही अभिष्ट नहीं है, अपितु उसमें प्रवाह की निरंतरता भी सम्मिलित है। जब हम नित्य कहते हैं तो नित्य का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि वस्तु सदा उपस्थित है। वस्तु सदा उपस्थित है लेकिन सदा प्रवाहमान भी है। यदि मात्र उपस्थित और प्रवाहित ना हो तो उसकी सत्ता ही सिद्ध ना हो, क्योंकि उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं रह सकता है। तो यदि सिर्फ कूटस्थ माना जाए, सिर्फ द्रव्य माना जाए तो वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे नित्यता का अर्थ क्या है? नित्यता का अर्थ है वस्तु सदा उपस्थित है और उपस्थित होते हुए सदा प्रवाहमान है। ये नित्यता का अर्थ है। तो उसमें प्रवाह की निरंतरता भी सम्मिलित है। यह नित्यता ही काल की अखंडता है जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का अभिन्न अंग है। इतनी चर्चा कल अपनी हो गई थी। एक प्रश्न कल अपन ने पढ़ा था, उसी को अपन पुनः पढ़ते हैं और फिर उसके उत्तर का विचार करेंगे। इस प्रकार काल की अखंडता को सुरक्षित रखने से द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य में अर्थात दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं हो जाएगी। क्या क्योंकि ऊपर जितना विषय अपन ने पढ़ा है उसके माध्यम से हमने जो पर्याय है उसको भी दृष्टि के विषय में एक प्रकार से शामिल कर लिया है। कैसे कि उसको अखंड रूप से देखने पर पर्याय का जो निरंतर प्रवाह है उस अपेक्षा से जो पर्याय है उसको भी लिया। तो फिर यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया कि इस प्रकार काल की अखंडता को सुरक्षित रखने से द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य में अर्थात दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं हो जाएगी। क्या? क्योंकि परिणामों के अन्वय को ही तो काल की अखंडता कहा जा रहा है। जब परिणामों का अन्वय दृष्टि के विषय में आ गया तो परिणाम ही आ गए। समझिए, ये दो चीजें हैं। दृष्टि के विषय में काल की अथवा परिणामों का अन्वय लिया गया है, परिणामों का व्यतिरेक नहीं लिया गया है।
ये समझने वाली बात है। परिणामों का अन्वय मतलब उनको समग्र रूप से देखा जा रहा है, भेद कर करके नहीं देखा जा रहा है। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आचार्य जयसेन अन्वय को गुण का और व्यतिरेक को पर्याय का लक्षण कहते हैं। उनके मूल शब्द इस प्रकार हैं। अब समाधान क्या दिया कि परिणामों का अन्वय वो दृष्टि के विषय में शामिल है, व्यतिरेक शामिल नहीं है। तो परिणामों का अन्वय, इसे आचार्य जयसेन ने गुण की संज्ञा दी और परिणामों का व्यतिरेक इसे पर्याय की संज्ञा दी है। अन्वयिनो गुणा अथवा सहभुवा गुणा इति गुण लक्षणम, व्यतिरेकिणः पर्याया अथवा क्रम भुवा पर्याया इति पर्याय लक्षणम। कहने का तात्पर्य है कि अन्वय का नाम क्या है? गुण अथवा सहभावी गुणा इति गुण लक्षणम, कि जो एक साथ पाए जाते हैं उन्हें गुण कहा जाता है, अथवा जो अन्वयी हो उसे गुण कहते हैं। माने जहां अखंडता पाई जा रही है, जहां हम समग्रता को देख रहे हैं, उसे गुण कहा जाएगा, और जहां व्यतिरेक पना है, भिन्न भिन्न पना है, भेद पना है, उसका नाम पर्याय है। उक्त कथन से स्पष्ट है कि अनुसूची से रचित प्रभाव गुण है, पर्याय नहीं। काल का अन्वय अखंड प्रभाव गुण है और काल का व्यतिरेक पर्याय है। इस प्रकार काल की अखंडता दृष्टि के विषय में आने पर भी पर्याय उसमें नहीं आती है। गुण, प्रदेश और पर्याय क्रमशः भाव, क्षेत्र और काल के वाचक हैं। सामान्य और विशेष द्रव्य के भेद हैं, एक और अनेक भाव के भेद हैं, अभेद और भेद क्षेत्र के भेद हैं, नित्य और अनित्य काल के भेद हैं। इसमें द्रव्य दृष्टि का विषय सामान्य, एक, अभेद एवं नित्य द्रव्य बनता है और पर्याय दृष्टि का विषय विशेष, अनेक, भेद एवं अनित्य पर्याय बनती है। पर्याय दृष्टि का विषय बनने के कारण विशेष, अनेक, भेद एवं अनित्यता को पर्याय कहा जाता है और द्रव्य दृष्टि का विषय बनने के कारण सामान्य, एक, अभेद एवं नित्यता को द्रव्य कहा जाता है। यही द्रव्य दृष्टि का विषय बनता है और इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होती है। इस द्रव्य में सामान्य के रूप में द्रव्य, एक के रूप में अनंत गुणों का खंड पिंड, अभेद के रूप में असंख्य प्रदेशों का खंड पिंड और नित्य के रूप में अनंतानंत पर्यायों का सामान्य अंश या वृत्ति का अनुसूची से रचित प्रभाव शामिल होता है। इस प्रकार दृष्टि के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अखंडता, एकता विद्यमान रहती है। अभी क्या विषय चल रहा है? कुछ अंदर में बैठ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य? सीधी सी बात है, गाथा कहां से प्रारंभ हुई थी कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में है या नहीं है। तो वहां पे ये कहा गया कि ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद रूप से आत्मा में नहीं है, लेकिन अभेद रूप से तो अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा है ही, तो उसका निषेध नहीं किया जा रहा, माने सत्ता का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वह सत्ता भेदात्मक नहीं है। मैं कितना हूं? परिपूर्ण तो हूं, लेकिन मेरी कितनी संख्या है? अनंत हूं कि एक हूं? कि एक हूं ना। एक आत्मा कितनी होती है? छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है ना कि आत्मा एक है, माने मैं कितना हूं? एक हूं। मैं एक हूं, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि साहब एक कैसे हो? अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर, अनंत गुण है, ऐसे असंख्यात प्रदेश है, तो आपके तो असंख्यात भेद होने चाहिए ना, गुणों की अपेक्षा तो अनंत भेद होने चाहिए। कि अनंत गुण होने पर भी, असंख्यात प्रदेश होने पर भी और अनंतानंत पर्याय होने पर भी मैं कितना हूं? एक ही हूं। इस बात को 7वें नंबर की गाथा में हाईलाइट किया गया है और ये कहा गया है कि ऐसा जो शुद्धात्मा है वह दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का कारण है। यदि भेदों पे दृष्टि रहेगी तो वह सम्यक का कारण नहीं है। एक अभेद शुद्धात्म तत्व पर दृष्टि होगी तो वह सम्यक का कारण
बनता है, क्योंकि वही ध्यान का विषय होगा। और ध्यान के विषय में भेद खड़े होते हैं या एक अभेद वस्तु का ध्यान होता है? भेद खड़े होंगे तो ध्यान होगा ही नहीं, विकल्प ही खड़े होते रहेंगे ना। जहां विकल्प होंगे वहां हमारा उपयोग भटकेगा। दो ऑप्शन भी यदि होंगे तो हमारा उपयोग भटकेगा कि नहीं भटकेगा? तो ऐसे ही यदि दृष्टि के विषय में यदि भेद खड़े होंगे, ऑप्शंस खड़े होंगे, तो हमारा उपयोग ऑटोमेटिक उन पे भटकेगा। और जब उपयोग उन पे भटकेगा तो फिर उपयोग स्थिर नहीं होगा, जिसका नाम ध्यान है। तो दृष्टि के विषय में एक अभेद शुद्धात्म तत्व की दृष्टि करना यह आवश्यक है। इसलिए कहा कि आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो प्रश्न तो खड़ा होगा कि साहब हमने तो पढ़ा है, जिनवाणी में हम रोज पढ़ते हैं, द्रव्य की परिभाषा ही है कि अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो फिर आपकी ये बात समझ में नहीं आती है। तो फिर यहाँ पे नयों के आधार से इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि यद्यपि यह बात सही है कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण है, अनंत असंख्यात क्षेत्र प्रदेश होते हैं, ये सारी चीजें उसमें है, लेकिन इतना होने पर भी उस द्रव्य को देखने के दो नजरिए हैं, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से देखा जाएगा तो वह द्रव्य हमें सामान्य, अभेद, नित्य और एक ही दिखाई देगा, उसमें भेद प्रभेद दिखाई नहीं देंगे। किसी भी वस्तु का यदि हमें परिचय देना हो तो उसको 4 पॉइंट से दिया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जैसे आइडेंटिटी बनती है किसी की भी, सभी शिविर लगा था तो सबको आइडेंटिटी कार्ड बांटे थे। अब आइडेंटिटी कार्ड में मुख्य 4-5 चीजें होती हैं। एक तो नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आयु कितनी है और पता क्या है, एड्रेस क्या। ये मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। इतना पता चल जाए तो बच्चे का पूरा जो परिचय है वो लगभग हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जगत में किसी भी वस्तु का यदि हमें परिचय प्राप्त करना है तो उसके लिए 4 मुख्य चीजें हैं। इतना यदि हमने जान लिया तो समझिए हमने पूरी वस्तु को जान लिया। अभी 4 चीजें कौन सी हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है। अब इसमें से प्रश्न हुआ, द्रव्य से पूछा जाएगा, द्रव्य के सामने खाली स्थान है कि भाई अब इसको फिल करना है, तो द्रव्य ने पूछा कि भाई ये वस्तु कैसी है। तो जब द्रव्य दृष्टि से अपन देखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि ये सामान्य है। कैसे है? सामान्य है। माने द्रव्य दृष्टि में कोई भी विशेष नहीं है, प्रत्येक वस्तु कैसी है? सामान्य है। सामान्य का अर्थ ये है कि वर्तमान में मैं मनुष्य हूं, त्रियंश हूं या जीव हूं? जीव हूं। ज्यादा पढ़े लिखे कि कम पढ़े लिखे हैं? विदिशा के है कि भोपाल के है? कि एकमात्र कौन है? जीव है। ये उसका सामान्यपना। जब मिथ्यात्व की अवस्था में है तब भी जीव हूं, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भी जीव ही रहने वाला हूं। तो ये एक सामान्यपना क्या दिखाई दे रहा है? जीव जीव और जीव ही दिखाई दे रहा है। ये हुआ द्रव्य दृष्टि से उस वस्तु का परिचय कि द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? जीव ही दिखाई देती है। एक सामान्य रूप से कथनीय है। ठीक है। तो वास्तव में वस्तु कैसी है? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु कैसी है? सामान्य है। और उसी को यदि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कैसी है? विशेष है। विशेष के अंतर्गत सारे भेद प्रभेद उसमें खड़े हो जाएंगे। मनुष्य है, त्रियंश है, नारकी है, अथवा जैसा भी है, क्षयोक्षम ज्ञानी है कि विशेष ज्ञानी, केवल ज्ञानी है, ये सब विशेष के अंतर्गत जाने वाली चीजें हैं। ठीक है। अब ऐसे ही क्षेत्र ने आकर के प्रश्न किया कि भाई क्षेत्र की अपेक्षा क्या स्थिति है? ये वस्तु कैसी है क्षेत्र की अपेक्षा? तो पर्याय दृष्टि से तो कहा जाएगा कि भेद रूप है। भेद रूप है माने आत्मा है तो आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, ये वस्तु का क्षेत्र है। माने कितनी बड़ी है वस्तु? असंख्यात प्रदेशी है। तो ये पर्याय दृष्टि से देखा जाएगा तो ये भेद दिखाई देंगे, असंख्यात प्रदेश वाला है।
लेकिन जब उसी को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो अभेद दिखाई देता है कि असंख्यात प्रदेशी एक आत्मा है। तो यहाँ पे अभेद हुआ कि असंख्यात प्रदेश होने पर भी वह वस्तु असंख्यात टुकड़ों में नहीं बटी हुई है। असंख्यात प्रदेश होने पर भी वस्तु कितनी है? एक अभेद रूप है। द्रव्य दृष्टि से उसका उत्तर हुआ। फिर काल ने आकर के प्रश्न किया कि वही काल की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? नित्य है कि अनित्य है? तो पर्याय दृष्टि से उत्तर मिलेगा कि वस्तु कैसी है? अनित्य है, क्षण भंगुर है, एक एक समय की पर्याय बदल रही है, एक एक समय परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु कैसी है? अनित्य है। लेकिन वहीं जब द्रव्य दृष्टि से हमने प्रश्न पूछा तो समाधान क्या मिलेगा कि वस्तु कैसी है? नित्य है। कब नित्य है? सदा नित्य है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन होता नहीं है। और ऐसे ही अंतिम प्रश्न पूछा भाव से कि भाई भाव की अपेक्षा वो वस्तु कैसी है, तो समाधान प्राप्त हुआ कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो एक है और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो अनेक है। अनेक क्यों है? क्योंकि अनंत गुण है। जैसे आत्मा है तो उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, 6 सामान्य गुण, 47 शक्तियां, ये सब वस्तु में है या नहीं है? तो इस अपेक्षा से अनेकता है। लेकिन इतनी अनेकता होने पर भी अनंत गुणों का एक अखंड पिंड है, इसलिए वह आत्मा कितनी है? एक है। ये परिचय है उस वस्तु का, ये आत्मा का परिचय है द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से देखा जाएगा तो सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ये मेरा परिचय है। और पर्याय दृष्टि से यदि परिचय दिया जाएगा तो विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये पर्याय दृष्टि से द्रव्य का परिचय है। ठीक है। अब लेकिन प्रश्न ये खड़ा है कि हमें तो सम्यक की प्राप्ति करनी है, तो मैं कौन से परिचय को मुख्य करूं और कौन से परिचय को गौण करूं? तो उसका समाधान है कि द्रव्य दृष्टि के विषय को मुख्य करना है और पर्याय दृष्टि के विषय को गौण करना है। ध्यान देना, निषेध करने की बात नहीं है। निषेध कर भी नहीं सकते क्योंकि भाई तो वस्तु का स्वभाव ही है ना। जैसे अभेद वस्तु का स्वभाव है, ऐसे भेद भी वस्तु का स्वभाव ही, कोई मनगढ़ंत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं किस पर दृष्टि करूं कि मुझे सम्यक की प्राप्ति हो जाए। तो यदि हमें सम्यक की प्राप्ति करनी है तो हमें द्रव्य दृष्टि वाले पार्ट को मुख्य करना होगा और पर्याय दृष्टि वाले पार्ट को गौण करना होगा। क्योंकि पर्याय दृष्टि वाले पार्ट में बहुत सारे भेद प्रभेद खड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई है। मैं किस किस का ध्यान लगाऊंगा? मनुष्य अवस्था का ध्यान लगाऊं, त्रिंच अवस्था का ध्यान लगाऊं, क्षोषम ज्ञान का ध्यान लगाऊं, अनंत गुणों का ध्यान लगाऊं, किसका ध्यान लगाऊं? इतने सारे ऑप्शंस खड़े हो गए हैं, उपयोग बहुत ज्यादा भटकेगा। तो उपाय क्या है कि द्रव्य दृष्टि का जो विषय है उस पे उपयोग केंद्रित करो। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑप्शंस नहीं है, वहां पे भेद प्रभेद नहीं है, सामान्य नित्य एक वस्तु वहां पे विद्यमान हमें दिखाई दे रही है और उसका ध्यान करना सरल है और उसका ध्यान करना संभव है। जहां ऑप्शंस होंगे, भेद होंगे, उसका ध्यान करना भी संभव नहीं है। इसीलिए सम्यक के प्रकरण में द्रव्य दृष्टि को प्रदान किया जाता है और पर्याय दृष्टि को गौण कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन जब परिचय प्राप्त करने की बात आएगी तो पर्याय दृष्टि को मुख्य कर दिया जाता है, द्रव्य दृष्टि को गौण कर दिया जाता है। क्योंकि यदि द्रव्य दृष्टि को मुख्य करेंगे तो परिचय प्राप्ति ही नहीं हो पाएगा वस्तु का कि भाई द्रव्य दृष्टि तो सब वस्तु सामान्य है। सामान्य का अर्थ तो ये हुआ कि जीव और पुद्गल दोनों एक खाते में आ जाएंगे। जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, ये उसका सामान्यपना है। मैं भी द्रव्य हूं, आप भी द्रव्य, माइक भी द्रव्य है। अब परिचय कैसे प्राप्त हो? तो जहां परिचय प्राप्त करना होगा वहां कर्णानुयोग में पर्याय दृष्टि को मुख्य किया जाएगा और द्रव्य दृष्टि को गौण कर दिया जाएगा। इस आप द्रव्य कहने से काम नहीं चलेगा। ये पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूं। ये पुद्गल द्रव्य है तो इस द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण कौन कौन से? नाम तो बताओ। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है।
और आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, अनंत गुण है ऐसे। लेकिन आचार्य कुंद आकर के क्या कह रहे हैं कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। अब क्या करें? एक तरफ तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख, वीर, अनंत गुण है। ध्यान के विषय में और जैन परंपरा के सबसे दिग्गज आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। फिर क्या किया जाए? कि ये पर्याय दृष्टि की बात है। और पर्याय दृष्टि का यहाँ पे माने एक तरह से जहां निषेध शब्द का भी प्रयोग किया जाए तो उसको समझना गौण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान का विषय, दृष्टि का विषय जो शुद्धात्मा है उसको प्रकाशित करना है, उसको प्रदान करना है। इसलिए कहा कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो फिर क्या है कि इन अनंत गुणों का एक अखंड पिंड है, भेदात्मक रूप से उनकी सत्ता नहीं है। यह दर्शाने के लिए पूरी चर्चा यहाँ पे चल रही है। और इस अपेक्षा से माने जहां भेद खड़े होते हैं उसका नाम पर्याय है। तो इस अपेक्षा से दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। लेकिन जहां हमने कहा कि पर्याय शामिल नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर काल की अपेक्षा वस्तु का क्या होगा कि काल की जो अखंडता है उसको दृष्टि के विषय में शामिल किया है ना, नित्यता कहकर के वह बस दृष्टि के विषय में शामिल है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है। देखो, यदि आप घर जाके इसको नहीं पढ़ेंगे तो 100% कठिन पढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ आप सुन लेंगे, समझने का प्रयास भी कर लेंगे, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। और हमारा सूक्ष्म ज्ञान इतना माने क्षण भंगुर होता है कि जहां हमने पढ़ा, समझा और जहां उपयोग दूसरी जगह में लगा तो सुबह क्या पढ़ा था वो भी हम भूल जाते हैं। यदि 2 घंटे बाद भी आपसे पूछा जाए ना कि आप क्या पढ़ के आए हो, क्या सुन करके आए हो, तो कम से कम 2 मिनट तो आप सोचने में लगा दोगे कि अरे क्या पढ़ा था आज। और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती है कि याद आ ही जाए। तो इसलिए हमारे सूक्ष्म ज्ञान का भरोसा नहीं है। इसलिए बार बार पढ़ना आवश्यक है। यदि बार बार नहीं पढ़ेंगे तो ये विषय ऐसा है कि वो हमारे मन में बैठने वाला नहीं है। ठीक, तो ये पूरा प्रकरण यहाँ पे लिया गया है। और प्रकरण इसलिए लिया क्योंकि प्रश्न यहाँ से खड़ा हुआ था कि पर्याय शामिल है या नहीं है। तो उसका समाधान ये दिया कि काल की अपेक्षा देखा जाए तो चूंकि प्रवाह निरंतर रूप से हो रहा है और उस कंटिन्यू होने वाले प्रवाह को नित्यता कह करके दृष्टि के विषय में उसे शामिल किया गया है। लेकिन यदि एक एक समय की पर्याय को हम देखें तो वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण इसका कि जैसे मोतियों की माला होती है, तो मोती की माला में क्या क्या चीजें होती हैं? धागे होते हैं और उसमें पिरोए हुए मोती होते हैं। तो एक एक मोती क्या है? अपने आप में एक एक समय की पर्याय है, अपने अपने क्रम में व्यवस्थित है। एक एक समय की पर्याय आती है, जाती है। ऐसे एक मोती को यदि अपन खिसकाएं तो एक बार में एक ही मोती खिसकेगा, क्रम पूर्वक खिसकेगा, ठीक है। लेकिन यदि उसमें व्याप्त अनुसूति से प्रभावमान धागे को देखा जाए तो वह प्रत्येक मोती में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक मोती में पाया जाएगा और दूसरे मोती में नहीं पाया जाएगा। प्रत्येक मोती में अनुसूति से रचित जो प्रभाक्रम अपन पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है? वो जो धागा है, प्रत्येक पर्याय में वो जो द्रव्य है वो कैसा है? मौजूद है। तो किसी भी समय में देखे वस्तु नित्य है या नित्य नहीं है, कि हर समय उसकी नित्यता है ना, हर समय हर पर्याय में उसकी मौजूदगी है या नहीं है। तो इसे कहा जाता है अनुसूति से रचित प्रवाह क्रम। तो इस अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो वो द्रव्य कैसा पाया जाता है? नित्य ही तो पाया जा रहा है। यदि एक एक मोती पर दृष्टि जाएगी तो अनित्यता दिखाई देगी, भेद दिखाई देंगे। और यदि उस धागे पे दृष्टि होगी तो अब धागे की भी विशेषता ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता है धागा। ऊपर से तो हमें मोती ही दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन उन मोतियों के बीच में जो अनुसूची से रचित प्रवाह क्रम है, जो धागा है, उसका श्रद्धान है या नहीं है? यदि वो धागा ना हो तो एक एक मोती भी अपने स्थान पर टिका रह सकता है? नहीं टिका रह सकता है। तो ऐसे ही एक तरफ तो हमें भेद दिखाई दे रहा है, एक एक मोती हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक एक मोती भी अपने आप में माला नहीं है। और यदि एक एक मोती को हटा दें तो भी माला नहीं बन सकती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक एक मोती का भी निषेध नहीं है, लेकिन एक मोती भी अपने आप में सर्वस्व नहीं है। दोनों बातों को समझना आवश्यक है। तो ऐसे ही जब एक एक मोती मिलाकर के मान लीजिए 100 मोती है, तो उन 100 मोती की एक अखंड पिंड को माला कहा जाता है। एक एक मोती को माला नहीं कहा जा रहा है, उनके अखंड समुदाय का नाम क्या है? माला है। मान लीजिए कहीं फंसी, अपन लेके जा रहे थे और कहीं फंसी और वो बिखर गए सारे दाने, अब माला बची कि नहीं बची? कि जहां मोती बिखर गए हैं, धागा अलग हो गया है, मोती अलग हो गए हैं, तो उसका नाम माला नहीं है। माला तब है कि जब वो एक अखंड रूप से समुदाय रूप से समग्र रूप से प्राप्त हो तो ही माला है। उसी प्रकार द्रव्य में भी गुण, प्रदेश, पर्याय, ये सब माने एक अखंड रूप से समग्र रूप से वस्तु में विद्यमान है, तो उसका नाम द्रव्य है। यदि ये चीजें बिखर के अलग अलग हो जाए तो गुण अलग हो जाए, प्रदेश अलग हो जाए, पर्याय अलग हो जाए, तो वो द्रव्य बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए गुण, पर्याय और प्रदेश, इन सबके असल एक माने अखंड समुदाय का नाम द्रव्य है और उसे द्रव्य दृष्टि के विषय में लिया गया है। हाँ, जब उनको भेद दृष्टि से देखिए तो एक एक पर्याय हमें अलग दिखाई देगी, गुण अलग दिखाई देंगे, प्रदेश अलग दिखाई देंगे, लेकिन वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होते हैं। बात ख्याल में आ रही है? चल, यहां तो आपने विशेष को पर्यार्थिक न्याय का विषय बताकर दृष्टि के विषय में से निकाल दिया है, पर 73वीं गाथा की टीका में तो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य को ही दृष्टि का विषय बताया गया है। उत्तर, वहां सामान्य का अर्थ दर्शन गुण एवं विशेष का अर्थ ज्ञान गुण लिया गया है, अतः वहां सामान्य विशेषात्मक द्रव्य का अर्थ ज्ञान दर्शन स्वाभाविक भगवान आत्मा ही है। अब ये भी समझना आवश्यक है कहां किस अपेक्षा से क्या बात की जा रही है। कहां सामान्य का अर्थ दर्शन है, कहां सामान्य का अर्थ माने द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य का पार्ट है, वो सामान्य है। ये विषय को समझना चाहिए और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई भी गाथा जब अपन पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब परस्पर कोई बात विवाद करता है अथवा कोई चर्चा करता है तो गाथा उठा दी, उद्धृत कर दी और हमारा काम हो गया। लेकिन इतना कर देने मात्र से काम नहीं होता है। यदि एक गाथा भी उद्धृत हम कर रहे हैं तो संपूर्ण उस शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि एक एक गाथा एक परिप्रेक्ष्य में उद्धृत की जाती है। कहां कौन सी गाथा किस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकरण में ली गई है, वहां उस शब्द का क्या अर्थ किया गया है, तो उसका पूरा प्रकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि प्रकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई सी भी गाथा कहीं से भी उठा करके रख दे कि साहब हमारे विषय का हमारा जो मत है उसकी सिद्धि हो रही है, तो ऐसे काम नहीं चलता है। पूरा पहले का प्रकरण क्या चल रहा है, उस प्रकरण में उस गाथा का क्या अर्थ किया गया है, किस नए से किया गया है, उसका क्या भावार्थ है, वो सब हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए। यदि ना ज्ञान का विषय ना हो तो जो समस्या यहाँ पे खड़ी हुई है वही समस्या खड़ी होगी। शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि आपने दो भागों में बांट दिया, एक दृष्टि का विषय और एक पर्याय का विषय, तो लेकिन 73वीं गाथा में तो सामान्य और विशेष दोनों को दृष्टि के विषय में शामिल किया है। तो फिर वहां पे समाधान दिया कि अरे दोबारा वो प्रकरण पढ़ के आओ, आपने शब्द तो पढ़ लिए कि सामान्य विशेष दोनों दृष्टि का विषय है, लेकिन वहां सामान्य और विशेष का अर्थ क्या है? सामान्य का अर्थ दर्शन और विशेष का अर्थ ज्ञान। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी ऐसा भगवान आत्मा वो दृष्टि का विषय, वहां ये अर्थ है। लेकिन हमने क्या अर्थ बना लिया, ये सामान्य विशेषात्मक दृष्टि का विषय, तो अर्थ का अनर्थ हो गया।
देखिए प्रश्न, द्रव्य शब्द का प्रयोग तो अनेक अर्थों में होता है, उनमें दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य है? अब ये भी एक समस्या है कि द्रव्य शब्द भी सबसे ऊपर, प्रश्न क्रमांक 86 सबसे ऊपर, द्रव्य शब्द भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रयोग किया गया है। एक जब अपन ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था, वहां पर निक्षेप आए थे, तो वहां पे भी हमने द्रव्य क्षेत्र काल पढ़ा था, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप ये अपन ने पढ़े थे। तो अलग अलग जगह पर द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ किस द्रव्य शब्द का क्या अर्थ है वो समझना आवश्यक है। द्रव्य शब्द का प्रयोग तो अनेक अर्थों में होता है, उनमें दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य है? प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावमय होती है। वस्तु के इन चार पक्षों में द्रव्य भी एक पक्ष है जो सामान्य विशेषात्मक होता है। इस प्रकार वस्तु के सामान्य विशेषात्मक पक्ष को भी द्रव्य कहते हैं और मूल वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं। ये दोनों ही द्रव्य दृष्टि के विषय नहीं बनते हैं। वस्तु के सामान्य और विशेष ये दो रूप द्रव्य की अपेक्षा है, वेद और अवेद ये दो क्षेत्र की अपेक्षा है, नित्य और अनित्य ये दो रूप काल की अपेक्षा है, और एक और अनेक ये दो रूप भाव की अपेक्षा है। जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है और गुणभेद पर्यार्थिक नय का, प्रदेशों का भेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है और प्रदेश भेद पर्यार्थिक नय का, द्रव्य का अभेद सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है और द्रव्य भेद अर्थात विशेष पर्यार्थिक नय का, उसी प्रकार काल पर्यायों का अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है और काल भेद अर्थात पर्याय पर्यार्थिक नय का विषय बनता है। यहाँ जो जो पर्यार्थिक नय के विषय हैं उन सभी की पर्याय संज्ञा है और जो जो द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं उन सभी की द्रव्य संज्ञा है। इस प्रकार अध्यात्म में गुण भेद, प्रदेश भेद, द्रव्य भेद एवं काल भेद इन सभी की पर्याय संज्ञा ही है और ये सभी पर्याय द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं बनती, अतः दृष्टि का विषय भी नहीं बनती है। और आप सोच रहे होंगे आपने इतना सारा पढ़ तो दिया है, समझाओगे कब? कि इसको समझने के लिए एक कल यहाँ पे बोर्ड की व्यवस्था अपन कर ले, हाँ, तो उसको अपन चौक वगैरह जो भी है मार्कर उसकी व्यवस्था कर ले, तो उसके माध्यम से ही आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ से मैं बोलता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। और ये पूरी चर्चा रिपीट ही हो रही है, जो अभी तक अपन पढ़ के आ चुके हैं वही चर्चा, मान लीजिए उसका एक प्रकार से समरी यहाँ पे लिखी है, लेकिन समरी भी इतनी बड़ी है कि उसको एक दिन चाहिए पूरा समझने के लिए, इसलिए मैं उसको ज्यादा विस्तार में अभी यहाँ पे नहीं जा रहा हूं। बस प्रश्न हम समझ करके जाएं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि हम द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य का आश्रय लेना है, लेकिन एक बात बताइए कौन सा द्रव्य है जिसका हमें आश्रय लेना है? ये जो शिष्य थोड़ा पढ़ा लिखा शिष्य है, और जब दिनवाणी खोल करके हम देखेंगे तो बहुत सारे स्थानों पे द्रव्य हमें अलग अलग जगह लिखा दिखाई मिलेगा। कल अपन बोर्ड पे देखेंगे तो उसमें ही हमने को दो जगह द्रव्य दिखाई दे जाएगा। एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला जिसे हम स्वचतुष्टय कहते हैं, तो उसके अंतर्गत भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये आपको लिखा मिलेगा। फिर एक होता है द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, उसमें भी द्रव्य लिखा हुआ है। और फिर उसमें भी जब अपन भेद करके देखेंगे तो सामान्य विशेष, सामान्य भी द्रव्य है, विशेष भी द्रव्य है, तो हम किसको द्रव्य कहे? यहाँ जो द्रव्य की चर्चा चल रही है वो कौन सा द्रव्य है, किस द्रव्य का हमें आश्रय करना है, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। तो इतने सारे द्रव्यों में से हमें वो द्रव्य खोजना है जो दृष्टि का विषय है। तो उसको समझने के लिए वो पूरा चार्ट भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, और जब वो पूरा हमें क्लियर होगा तो ये समझ में आएगा कि वो जो सम्यक दर्शन का कारण दृष्टि का विषय है वो कौन सा द्रव्य है। तो प्रश्न समझ करके जाएं। प्रश्न क्या है कि कौन से द्रव्य की चर्चा यहाँ पे चल रही है, कौन से द्रव्य को हमें लेना है, कौन सा द्रव्य दृष्टि का विषय है, ये हमें समझना है। तो ये पूरी चर्चा कल अपन बहुत शांति से गंभीरता से समझेंगे। चौक अथवा मार्कर की जो व्यवस्था है वो आप एक बार देख लें। अविनाशी आत्म स्वरूप
अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 17 पेज नंबर 25 स्तुति नंबर 17। पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी सदा सुविराजन करना सिखाती रोज जिन वाणी ज्ञान करना नहीं करना कि क्या विद क्या पढ़ाया है वेद भी कराती रोज जिन वाणी संसार सागर में उतर भव पार जाना है उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी संसार सागर में रुलाते कर्म है आंखों करें किस वादीन का छय सिखाती रोज जिन वाणी हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी सदा सुविराजन करना सिखाती रोज जिन वाणी क्या वाणी के ज्ञान से वाणी वस्तुन बोल द्वार सांगिन वाणी की जय रामई जय हरि की जय।